नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में आपको पिछले दो क्लास में हम आपको 1 से लेकर 1 to 70 तक सॉल्यूशन करवाए थे। ठीक है, आज आपको क्या करेंगे 71 क्वेश्चन नंबर 71 से आपको बात करते हैं क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको लाइव देखते रहें। ठीक है, आपको यदि ऑप्शन मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे दोस्तों। और ये आपको मॉर्निंग में 6 बजे आपको वीडियो आ जाती है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, जो निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी है राइबोजियम स्पेसीज, ऑप्शन सी है कवक मूल कवक। ठीक है, और चौथा में एक्टोबैक्टर एजोकोबैक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील हरित। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील हरित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल को नाम है। एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है। ठीक है, जो अंतरिक्ष में कार्यक्रम में यानी अंतरिक्ष में ऊपर कार्यक्रम ऑक्सीजन की आपूर्ति का नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है। ठीक है, एक क्या नाम है ये आपको नाम बताना होगा। तो ऑप्शन ए में है इलेरोथिक्स, ऑप्शन बी है स्पाइरोगाइडा, ऑप्शन सी है कोलोरेला, ऑप्शन डी है ओडोगोनियम। इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट में ज़रूर लिखना है। राइट इसका आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका क्लोरेला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्लोरेला, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा। बोल रहा है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है माउस है, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी जीवाणु। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना होगा, किसके कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। लाल सागर का रंग लाल होता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाल रंग शैवाल के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, शैवाल के कारण आपका लाल सागर में लाल रंग हो जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है एगाग किससे तैयार होता है। आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2014 में। एसएससी 2014 में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि एगाग किससे तैयार होता है। तो ऑप्शन ए आपका शैवाल है, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है वाइकोफ्राइटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल, जो आपको एसएससी 2014 में पूछा हुआ है। एगाग किससे तैयार होता है, शैवाल से तैयार होता है। एगाग किससे तैयार होता है, तो शैवाल से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं 75 में बोल रहा है वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है एल्गी ए, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी मॉन्सेस, ऑप्शन डी फर्न। इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो आपको इसका राइट आंसर लिखना होगा कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फंजाई। इसका आपको टाइम भी दिया जा रहा है, कमेंट में लिख सकते हैं कि 75 का सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन आपको लिखना होगा। इसका 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है।
जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपको कमेंट में लिखना होगा। पहला ऑप्शन है लिपिडस, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी है जो काइटिन एवं हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। ठीक है, काइटिन व हेमोसेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों के द्वारा किस प्रकार से संचित होते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइकोजेन के रूप में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 78 में बोल रहा है सभी कवक सदैव होते हैं, परजीवी होते हैं कि स्वापोषी होते हैं या विविध पोषी होते हैं या मृतोपोषी होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको क्या है, कमेंट में लिखना होगा। सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी सदैव क्या होते हैं, कवक होते हैं जो विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आपको सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, सी हो जाएगा। 78 के बाद आगे बात करते हैं 79 में बोल रहा है माइकोराइजा सहजीवी संबंध किससे है? माइकोराइजा सहजीवी संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन ए में है शैवाल तथा बायोफाइटस के बीच में, कवकों तथा उच्च पौधे के जड़ी के बीच में, शैवालों तथा जिम्नोस्पर्म के जड़ों के बीच में, शैवाल तथा कवकों के बीच में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में ज़रूर लिखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो होगा कवकों तथा उच्च पौधे के जड़ों के बीच में माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? जो वृक्ष पर छाल उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कोटिकोलस, ऑप्शन बी जूफिलस, ऑप्शन सी साक्सिकोगलस, ऑप्शन डी क्रोपोकोलस। इसका कोप्रोफिलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटिकोलस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटिकोलस है जो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों के छाल, जो वृक्ष के छाल जो ऊपर छाल होते हैं, ऐसे वृक्ष है उसका ऊपर जो छाल होता है ये सब, वो कवक क्या कहलाता है? तो वो कवक कोटिकोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटिकोलस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसको आपको कमेंट में लिखना होगा यदि आपको आंसर मालूम है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो हो जाएगा क्रोपोफिलस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोपोफिलस कहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में 82 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन ए है जो शैवालों में, ऑप्शन बी है फाइकोफाइटस में, ऑप्शन सी है ट्रेडोफाइटस में, ऑप्शन डी है जो कवक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आपको लिखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक हो जाएगा। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, बल्कि शैवाल में क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, बायोफाइटस में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और ऑप्शन सी है जो ट्रेडोफाइटस में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, बल्कि कवक में जो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। इसमें पूछ रहा है किसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा, कवक। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि क्लोरोफिल कवक में नहीं पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किसमें होता है? तो फाइटोफटोरा इफ्टेंथन्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोफटोरा द्वारा आलू लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइकोफटोरा के द्वारा। किसके द्वारा?
फाइटोफथोरा के द्वारा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करने से पहले सबसे पहले आपको बात करते हैं कि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको प्रत्येक दिन, हर दिन डेली बाय डेली आपको 35 क्वेश्चन आपको डेली बाय डेली आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा इस चैनल पे लाइव ऑनलाइन क्लासेज पर। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको शाम में 4 से या 5 बजे से आपको एक करेंट अफेयर भी आपका कराया जाएगा, जो आपका 50 क्वेश्चन पर डे रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका पर डे रहेगा। आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और आप यदि चाहते हैं तो टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन आपको क्यूज की तरह से आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको काम है 100 सब्सक्राइबर इसको पूरा करना होगा, ताकि हम अब अपने आप सबको लाइव लेकर इस क्लास को आएँ दोस्तों। आगे हम बात करते चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 में था क्या चीज़? फाइटोफथोरा था। ठीक है, आलू का लेट ब्लाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फाइटोफथोरा के द्वारा उत्पन्न होता है। फाइटोफथोरा के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 84 में बात करते हैं डबल रोटी का निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? डबल रोटी का निर्माण, डबल रोटी बनाने के काम में कौन से कवक आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। यानी डबल रोटी का जो निर्माण करेगा वो सेरेविसी यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहलाएगा। यानी सी नंबर काम में कौन आएगा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है पेंसिलिनियम क्या है? पेंसिलिनियम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विषाणु है, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि पेंसिलिनियम क्या है। तो पेंसिलिनियम क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कवक। पेंसिलिनियम कवक है। ऑप्शन नंबर सी पेंसिलिनियम क्या है? तो कवक है। पेंसिलिनियम क्या है? कवक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? आपका क्वेश्चन एसएससी में 2013 में पूछा हुआ था। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पहला है जो चार्ल्स गैडर ने है, दूसरा है माइकल फ्राइडे ने किया था, तीसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन डी है जो विलियम हार्वे ने किया था। तो पेंसिलिन की खोज सबको मालूम है, कमेंट में ज़रूर आंसर लिखना होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 87 में, क्वेश्चन नंबर 87 में कि अर्गोट किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जो राइबोजियम के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन बी कैलेविसिप्स के द्वारा होता है, ऑप्शन सी फाइटोमोनास के द्वारा होता है, ऑप्शन डी एल्गोयूका के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्विसेप्स के द्वारा होता है। कैल्विसेप्स के द्वारा आर्गोट का किससे प्राप्त होता है? तो कैल्विसेप्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है? किससे किया जाता है? औद्योगिक के स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे द्वारा किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कमेंट में लिखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिलिनियम क्राइजोजेनम। ठीक है, क्राइसोजेनम पेंसिलिनियम क्राइसोजेनम आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन बोल रहा था औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिलिनियम ठीक है, क्राइसोजेनम से आपको ये पेंसिलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है
89 में है, जब गेहूं के गूँथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी का कोमल छिद्र युक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये पूछ रहा है, छिद्र युक्त क्यों हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है जब गेहूं को क्यों हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 का उत्पादन। सॉरी, यहाँ क्या CO2 टाइप राइटर ने यहाँ CO2 छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आप बोल रहा है ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है, इसका राइट आंसर ईस्ट में कायिक जनन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में आपको ज़रूर लिखना होगा कि ईस्ट में कायिक जनन होता है। ऑप्शन ए है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन बी है एकाइनिस्ट द्वारा, ऑप्शन डी है एप्लानोप्स के द्वारा, ऑप्शन डी है एक्रोटोप्स के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मुकुलन द्वारा हो जाएगा। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से खाने योग्य कवक है। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है, यानी कवक को खाया जा सकता है, कौन सा कवक है जो खाने योग्य है। तो मयूकर है या पेंसिलिनियम है या ऑप्शन सी है जो एग्रिकस है या राइजोपस है। इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको क्या है मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर सी है जो एग्रिकस है। एगेरिकस है जो खाने योग्य कवक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि LSD। क्वेश्चन नंबर 92 में LSD किसके प्राप्त होता है। LSD किससे प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा LSD प्राप्त होता है। LSD किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो कवक के द्वारा प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसके द्वारा होता है, किससे होता है। जो विस्तृत यानी विस्तार से स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किससे प्राप्त होता है, यानी किससे उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमाइसिस का। स्पेक्ट्रोमाइसिस के द्वारा आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसके पृथक किया गया। जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी आपको 2012 में पूछा था। एसएससी में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्समैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बैक्समैन के द्वारा किया गया था स्पेक्ट्रोमाइसिन किनके, ठीक है, बैक्समैन के द्वारा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसके पृथक किया गया, तो बैक्समैन के द्वारा, यानी ऑप्शन राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। टीका रोग, यानी टीका रोग किससे होता है, टीका रोग किस में होता है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट में आपको लिखना होगा कि टीका रोग किस में होता है। ऑप्शन ए चावल है, ऑप्शन बी ज्वार है, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी मूंगफली। तो टीका रोग किस में होता है, तो टीका रोग आपका सबसे आसान है क्वेश्चन, जो मूंगफली में होता है। टीका रोग किस में होता है, मूंगफली में होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है गन्ने में लाल सड़न, यानी जो गन्ना है जो नीचे काटने के बाद जो लाल सड़ रोग होता है, यानी रेड रोट डाइजीज होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जीवाणु है, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है
जो निमेटेड के द्वारा। तो जो गन्ने में काट, जैसे एक गन्ना का खेत है, एक गन्ने में यहाँ से काटेंगे तो जो लाल रंग का जो सड़न के द्वारा उपयोग होता है, यानी प्रयोग उत्पन्न होता है, वो किसके द्वारा होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक के द्वारा होता है। कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 में बता रहा है क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। ये आपको 2011 में दो बार पूछा गया है, एनए में भी पूछा गया है और एनडीए में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कवक तंतु। कवक तंतु का प्रकार होता है। कवक तंतु का क्या होता है, प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो कवक की तंतु का प्रकार एक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा मशरूम क्या है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा था 2002 में। 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मशरूम क्या है। मशरूम क्या है, एक कवक है या पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। तो मशरूम क्या है, आपको कमेंट में इसका राइट आंसर आपको देना होगा कि मशरूम क्या है। ठीक है, तो मशरूम क्या है, आपको सभी को मालूम होगा कि मशरूम एक कवक है। क्या है, मशरूम एक कवक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि मशरूम एक कवक है। क्या है, मशरूम एक कवक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है CGPSCS में। ठीक है, CGPCS में 2012 में क्वेश्चन आया था कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेनिसिलिन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेनिसिलिन के द्वारा वियुक्त प्रतिजैविक होता है। पेनिसिलिन के द्वारा वियुक्त प्रतिजैविक होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में बात करते हैं एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न द्वारा था। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, जो एथलीट फुट नामक बीमारी है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपको ALP टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको IAS में भी पूछा गया था 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में लिखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। कवक के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 में आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा कि IAS में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए है जो जैव उर्वरक है, ऑप्शन बी है क्लोराइड जड़ है, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है जो माइकोराइजा है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा है जो आपको एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक का संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में बोल रहा एफ्लाविस किससे बनते हैं। एफ्लाविस किससे बनते हैं। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है विषाणु से। तो जो एफ्लाविस है किससे बनते हैं। एफ्लाविस किससे बनते हैं, तो कवक से बनते हैं। एफ्लाविस किससे बनते हैं, कवक से बनते हैं। कवक से एफ्लाविस बनते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में बोल रहा है डबल रोटी का निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सैक्रोमाइकस के प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ एसएससी 2015 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में बोल रहा लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सच वास्तविक में किसको सहजीवी सहचार्य है? किसको सहजीवी सहचार्य है? ऑप्शन ए है शैवाल जीवाणु, शैवाल कवक, जीवाणु और कवक, या कवक और मांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में ज़रूर लिखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। एक क्वेश्चन नंबर 105 में अभी भी पूछा हुआ है, जो अभी रिजल्ट निकला था यूपी पीसीएस में, यूपी ठीक है पीसीएस में, यानी एक कहाँ का है वैकेंसी? यूपी का वैकेंसी है। उसमें पूछा हुआ 2014 में पूछा था कि निम्नलिखित में से क्या SO2 ठीक है SO2 छूट गया। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। SO2 का प्रदूषण सर्वोत्तम सूचक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइकेन के द्वारा सूचक है। किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा सूचक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आज इतना ही तक दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन 105 तक हो गया। आपको 105 तक, यानी आज की क्लास आपको 71 से आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन हो गया, यानी आपको टोटल क्वेश्चन 35 हो गया। ठीक है, आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। आपको प्रत्येक दिन आपको 35 क्वेश्चन आपको लाया जाएगा मॉर्निंग में, आपको 6 बजे। ठीक है, 6 बजे आपको मॉर्निंग में लाया जाएगा। और यदि आप करेंट अफेयर का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर ले और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको करेंट अफेयर भी 50 क्वेश्चन पर डे आपको लेकर आएंगे दोस्तों। वो भी आपको शाम में लेकर आएंगे, 4 से या 5 बजे के बीच में आपको रहेगा दोस्तों। चलिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।